हे पार्थ, जब जब तुम संशय में होते हो, जब जीवन की राहें धुंधली पड़ जाती हैं, तब मैं आता हूं तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा की गहराई में। मैं वही हूं जिसने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। आज वही ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। यह गीता का सार नहीं, यह जीवन का सार है। सुनो ध्यान से, क्योंकि यह वचन केवल शब्द नहीं, अमृत हैं जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। चलो आरंभ करें वह संवाद जो आत्मा और परमात्मा के बीच है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन ने जब अपने सगे संबंधियों को सामने देखा तो उसका मन व्याकुल हो गया। वह अपने प्रियजनों पर बाण चलाने को तैयार नहीं था। उसने गांडीव छोड़ दिया और श्री कृष्ण से कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। यही क्षण गीता की शुरुआत है, जब इंसान अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंसा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू जिस शरीर को मारने जा रहा है वह नाशवान है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। तू शरीर को मार सकता है, आत्मा को नहीं। यह ज्ञान मृत्यु के भय से मुक्त करता है और सिखाता है कि हम शाश्वत आत्मा हैं, शरीर नहीं। कृष्ण कहते हैं, कर्म किए बिना कोई जीव नहीं रह सकता, इसलिए निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाओ। फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि केवल कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। यही कर्म योग है, कर्तव्य निभाना बिना स्वार्थ के। भगवान बताते हैं कि जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेता हूं। यह ज्ञान मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ज्ञान के द्वारा कर्म की जटिलताओं को समझा जा सकता है और आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। कृष्ण कहते हैं, संन्यास यानी त्याग और कर्मयोग दोनों मोक्ष का मार्ग है, पर कर्मयोग श्रेष्ठ है। मन को स्थिर करके संसार में रहते हुए भी अनासक्त रहकर कर्म करना ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में करके निरंतर अभ्यास से एकाग्र रहता है, वही सच्चा योगी है। वह संसार की मोह माया से ऊपर उठ जाता है। ध्यान योगी न सुख में डोलता है न दुख में टूटता है। वह आत्मा में स्थित रहता है और परम शांति प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, जो मुझे संपूर्ण रूप से जानना चाहता है, उसे चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के मार्ग पर चले। मैं ही समस्त सृष्टि का कारण हूं, मेरे बिना कुछ भी नहीं होता। जो मुझे समझ लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। मनुष्य जैसा भाव अंत समय में रखता है, वही उसका अगला जन्म तय करता है। इसलिए अंत समय तक भगवान का स्मरण आवश्यक है। यह ज्ञान सबसे गोपनीय है और सबसे पवित्र भी। कृष्ण कहते हैं, मैं सब प्राणियों में संभव से स्थित हूं। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, उसे मैं स्वयं उठाकर मोक्ष देता हूं। यह विश्वास और समर्पण ही भक्ति का सार है। कृष्ण बताते हैं कि वह हर महानता और शक्ति का स्रोत है। जहां तेज, शक्ति, सौंदर्य या बुद्धि है, वह मेरा ही अंश है। यह जानकर मनुष्य हर चीज में भगवान की उपस्थिति अनुभव करता है और उसका अहंकार समाप्त होता है। अर्जुन जब श्री कृष्ण से उनका वास्तविक रूप दिखाने का आग्रह करता है, तब श्री कृष्ण अपना विराट रूप प्रकट करते हैं। उसमें अनगिनत मुख, नेत्र, रूप और दिव्य तेज होते हैं। अर्जुन स्तब्ध रह जाता है, भयभीत हो जाता है। यह रूप दर्शाता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। कृष्ण कहते हैं कि भक्तों में वही श्रेष्ठ है जो मुझे निष्काम भाव से प्रेम करता है, सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखता है और संभव में स्थित रहता है। भक्ति योग सरल है, उसमें प्रेम, श्रद्धा और समर्पण ही मुख्य है, न कि ज्ञान या तप। शरीर को प्रकृति कहा गया है और आत्मा को पुरुष। आत्मा साक्षी है और प्रकृति से जुड़कर यह संसार रचता है। जिसने प्रकृति और पुरुष के इस भेद को जान लिया, वह जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझ गया। संसार 3 गुणों, सत्व, रज और तम से बना है। सत्व शुद्धता देता है, रज कर्म की लालसा और तम अज्ञान में बांधता है। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, वही ईश्वर को प्राप्त करता है। यह संसार एक उल्टा वट वृक्ष, बड़ का पेड़ है, जिसकी जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। इस संसार को समझने के लिए विवेक रूपी तलवार से मोह की जड़ों को काटना पड़ता है। तब जाकर व्यक्ति भगवान रूपी मूल को जान पाता है। मनुष्य में 2 प्रकार के स्वभाव होते हैं, दैवी और आसुरी।
दैवी गुण जैसे अहिंसा, सत्य, क्षमा मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण जैसे क्रोध, अभिमान, लोभ पतन का कारण बनते हैं। ईश्वर दैवी गुणों से युक्त भक्त को सन्मार्ग पर ले जाते हैं। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सत्विक, राजसिक और तामसिक। जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही आचरण होता है। सत्विक श्रद्धा ज्ञान और भक्ति में लगती है, राजसिक भोग में और तामसिक अज्ञान और अधर्म में। कृष्ण बताते हैं कि सच्चा संन्यास बाह्य कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि फल की इच्छा त्यागना है। प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वधर्म का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। इसी में उसकी सिद्धि है। कृष्ण बार बार यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं। यह समझ व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्त करती है और उसे जीवन को गहराई से समझने की प्रेरणा देती है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अपने स्वधर्म का पालन करना चाहे कठिन क्यों न हो, पर श्रेष्ठ है। पर धर्म का पालन चाहे कितना ही आसान लगे, पर अंत में विनाशकारी है। यह शिक्षा व्यक्ति को अपने जीवन पथ पर अडिग रहने की प्रेरणा देती है। जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में सम रहता है, वही स्थिर बुद्धि है। समत्व भाव ही आध्यात्मिकता की पहचान है। ईश्वर का सच्चा भक्त हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है, शांत और संतुलित। ईश्वर को न तो यज्ञों की आवश्यकता है और न ही वैभव की। उन्हें चाहिए केवल निष्कलंक भक्ति, जो प्रेम पूर्वक एक पत्र, एक फूल, एक फल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यह भक्ति मार्ग को सरल बनाता है। कृष्ण बताते हैं कि अनियंत्रित मन सबसे बड़ा शत्रु है और नियंत्रित मन सबसे बड़ा मित्र। जो मन पर विजय पा लेता है वह संसार की हर परिस्थिति में शांत और आनंदित रहता है। ध्यान, सत्संग और अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है। अहंकार ही बंधन का मूल कारण है। जब व्यक्ति सोचता है कि मैं करता हूं, तब वह कर्म के फल में बंधता है। लेकिन जो जानता है कि ईश्वर ही करता है, वह निर्लिप्त रहता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूं। मैं ही स्मृति, ज्ञान और भुलाव देता हूं। ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, हर कण में विद्यमान है। जो यह जान लेता है उसका अहंकार नष्ट हो जाता है और वह विनम्र बनता है। जिसमें सच्ची श्रद्धा होती है वह अपने मार्ग में अडिग रहता है। चाहे मार्ग कोई भी हो, भक्ति, ज्ञान या कर्म, अगर श्रद्धा है तो ईश्वर मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन संदेहशील व्यक्ति न संसार में सुखी होता है न परमार्थ में। कृष्ण कहते हैं, अपने सारे कार्य मन, बुद्धि और आत्मा को मुझ में अर्पण कर दो। जब तुम समर्पण कर देते हो तब मैं तुम्हारे सारे पापों का नाश करता हूं और तुम्हें मुक्त करता हूं। समर्पण ही सच्ची भक्ति है। योग का अर्थ केवल ध्यान या साधना नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन है। जब व्यक्ति भोग और त्याग दोनों में संतुलन रखता है, तब वह सच्चा योगी कहलाता है। योग स्थिरता, अनुशासन और समत्व की भावना का नाम है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं तुझे अंतिम रहस्य बताता हूं। तू सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह उपदेश समर्पण, प्रेम और विश्वास का चरम बिंदु है। श्रीमद् भगवद गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन का गहराई से मार्गदर्शन करने वाली दिव्य शिक्षा है। यह हमें सिखाती है कि कर्तव्य करो, भक्ति रखो, फल की चिंता मत करो और ईश्वर में समर्पण करो। यही जीवन की सच्ची विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आत्मज्ञान का अर्थ है मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, इस सत्य को अनुभव करना। जब मनुष्य इस बोध में स्थिर हो जाता है, तब न उसे मोह बांधता है, न मृत्यु डराती है। इच्छाएं ही बंधन का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति से कभी संतोष नहीं होता। जैसे आग में घी डालने से वह और भड़कती है, वैसे ही इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। जो इनसे ऊपर उठता है वही शांत और मुक्त होता है। अविवेक ही अज्ञान का मूल कारण है। कृष्ण कहते हैं, विवेक से सत्य और असत्य में भेद होता है। जो सुखद दिखे पर हानिकारक हो वह तामसिक है। जो कष्टप्रद लगे पर अंत में कल्याणकारी हो वही सात्विक है। यही विवेक का निर्णय है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह संसार भी ईश्वर की ही रचना है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने सांसारिक कर्तव्यों को भी उतनी ही श्रद्धा से निभाए
जैसे आध्यात्मिक साधना को। संतुलन ही जीवन की कुंजी है। ईश्वर का पूर्ण समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर कार्य मुझे अर्पित करता है वह मुझ में लीन हो जाता है। उसे संसार छू नहीं सकता, क्योंकि वह मेरी छाया में है। समर्पण अहंकार को मिटाता है और आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। कृष्ण कहते हैं, भोग मन को बाहर की ओर खींचता है और योग भीतर की ओर। भोग से तृप्ति नहीं, बंधन मिलता है, पर योग से आत्मसंतोष और स्थिरता मिलती है। जो योगी है वह बाहर से संयमी और भीतर से आनंदमय होता है। ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, अनुभव से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञानी वह है जो समत्व में स्थित हो, जिसमें अहंकार न हो, जो हर प्राणी में ईश्वर को देखे। ऐसा व्यक्ति ज्ञान का नहीं, स्वयं ज्ञान का स्वरूप बन जाता है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जिसे मृत्यु का भय है वह जीवन को नहीं जानता। जिसने आत्मा को जाना उसे मृत्यु भी मोक्ष का द्वार लगती है। यही आत्मा का रहस्य है। धर्म केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि वह आचरण है जो आत्मा को ऊंचा उठाए। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म वह है जो सत्य, करुणा, त्याग और कर्तव्य से युक्त हो। यदि जीवन में यह गुण है तो वह व्यक्ति सच्चा धार्मिक है। गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में संघर्ष करता है, द्वंद्व में पड़ता है और राह भटक जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश कालातीत है। यह हमें सिखाता है कि कर्तव्य करो, समर्पण रखो और आत्मा के स्वरूप को जानो। यही जीवन की विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम फल की इच्छा से कर्म करते हो तब तुम कर्म के बंधन में बंधते हो, लेकिन जब तुम कर्म को मेरे लिए अर्पित करते हो बिना किसी अपेक्षा के, तब वही कर्म तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता है। यह कर्म योग की पराकाष्ठा है, कर्म करते हुए भी बंधन रहित होना। जो व्यक्ति ईश्वर में अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है वह कभी भ्रमित नहीं होता। उसे संसार के सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान विचलित नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में बुद्धि गहरी, शांत और निर्मल हो जाती है, जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें। कृष्ण कहते हैं, तू न करता है न भोगता, तू केवल साक्षी है। जैसे सूरज प्रकाश देता है लेकिन किसी कार्य में लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी केवल साक्षी है। यह जान लेना ही आत्मज्ञान है। जो साक्षी बन जाता है वह दुख से पार हो जाता है। अति किसी भी दिशा में विनाशकारी है। न बहुत भोजन, न अधिक उपवास, न बहुत बोलना, न मौन की कठोरता। योग वही है जो संतुलन सिखाए जीवन, व्यवहार, साधना और सोच में। कृष्ण कहते हैं, योग समत्व का नाम है। कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जिसे मन ने वश में कर लिया वह संसार का दास बन गया। जिसने मन पर विजय पाई वह ईश्वर का दास बन गया। अभ्यास और वैराग्य से मन को साधा जा सकता है। यही सच्ची साधना है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि आत्मबल यानी आत्मा की शक्ति ही सबसे बड़ी होती है। यह बल तब जागता है जब व्यक्ति सत्य, संयम, त्याग और भक्ति का पालन करता है। बाहरी बल सीमित है, आत्मबल असीम है। उसी से विजय संभव होती है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है ध्यान। ध्यान से भी श्रेष्ठ है समर्पण, और समर्पण से भी श्रेष्ठ है भक्ति। सच्ची भक्ति सरल है। उसमें छल, संदेह और अपेक्षा नहीं होती। केवल प्रेम, विश्वास और समर्पण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान बिना गुरु के नहीं मिलता। गुरु वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। शिष्य को चाहिए कि वह विनम्र होकर प्रश्न पूछे, सेवा करे और श्रद्धा रखे, तभी ज्ञान का द्वार खुलेगा। गुरु ईश्वर का सजीव रूप है। जब तुम किसी कार्य को करते हो और उसका फल अपने अनुसार नहीं मिलता, तब दुख होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुमने कर्म निष्ठा से किया है तो उसका फल चाहे जैसा हो तुम्हारे लिए कल्याणकारी ही होगा। यही श्रद्धा का अर्थ है। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जीवन केवल भोग नहीं, एक तपस्या है। हर दिन, हर क्षण तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा सोच और तुम्हारे कर्म, यह सब तुम्हारा यज्ञ है। यदि ये सभी ईश्वर को समर्पित हो जाएं, तो जीवन स्वयं ही पूजा बन जाता है। मोह से बुद्धि भ्रमित होती है
और भ्रम से स्मृति जाती है, जिससे व्यक्ति अपने धर्म से गिर जाता है। कृष्ण कहते हैं, विवेक से मोह को पहचानो और आत्मा में स्थित रहो। मोह का त्याग केवल ज्ञान और ईश्वर भक्ति से संभव है। मनुष्य के भीतर धर्म और अधर्म के बीच भेद करने की क्षमता होती है। यही निर्णय शक्ति है। कृष्ण कहते हैं, जिसका चित्त शुद्ध है, जिसका मन स्थिर है, उसकी निर्णय शक्ति जागृत होती है। यह शक्ति ही जीवन में सही दिशा देती है। जब तक अहंकार बना रहता है, तब तक समर्पण असंभव है। कृष्ण कहते हैं, समर्पण का अर्थ है मैं नहीं, तू ही सब कुछ है। जब मन यह स्वीकार कर लेता है, तब ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाते हैं। यही सच्चा समर्पण है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है, वही संसार को जीतता है। कृष्ण कहते हैं, धन, सत्ता, यश से नहीं, संयम, करुणा और आत्मज्ञान से ही सच्ची विजय मिलती है। बाहरी युद्ध कुछ नहीं, असली युद्ध भीतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर प्राणी में हूं, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी, पापी हो या पुण्यात्मा। जब कोई इस व्यापकता को अनुभव करता है, तब वह किसी से द्वेष नहीं करता और सब में प्रेम करता है। यही वसुधैव कुटुंबकम का सार है। कभी कभी धर्म का पालन कठिन लगता है, क्योंकि वह मार्ग सरल नहीं होता। लेकिन कृष्ण कहते हैं, धर्म कठिन नहीं, स्वाभाविक है। जो आत्मा की आवाज सुनता है, वही धर्म की राह पर चलता है। मन की नहीं, अंतकरण की सुनो। शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी भक्ति में रत है, समत्व में स्थित है और निष्काम भाव से कर्म करता है, वह सच्ची शांति को प्राप्त करता है। यह शांति आत्मा का स्वभाव है, जिसे भीतर से जागना होता है। जो श्रद्धा के साथ जप करता है, ध्यान करता है, सेवा करता है, उसका मन निर्मल होता है। कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा से ही साधना सफल होती है और विश्वास से ही मार्ग में दृढ़ता आती है। जहां श्रद्धा है, वहीं कृपा भी है। ईश्वर कहते हैं, संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर न बसने दो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उस कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही एक योगी संसार में रहकर भी मुक्त रहता है। यही सच्चा वैराग्य है। श्रीमद् भगवद गीता केवल महाभारत का हिस्सा नहीं, यह हर युग, हर आत्मा के लिए दिव्य उपदेश है। इसके वचन न कभी पुराने होते हैं, न थकते हैं। जब भी कोई आत्मा भ्रम में होती है, गीता उसकी अंतरात्मा की आवाज बनकर उसे राह दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूं। मैं ही उसकी स्मृति, ज्ञान और विवेक का स्रोत हूं। जैसे मणि में धागा अदृश्य रूप से जुड़ा होता है, वैसे ही हर आत्मा मुझसे जुड़ी हुई है। जो भीतर मुझे पहचान लेता है, वह बाहर भटकता नहीं। ईश्वर तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म, तप, योग। पर श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति सबसे सरल और मधुर मार्ग है। इसमें न तर्क है, न शास्त्रों का भार, केवल प्रेम है, श्रद्धा है, समर्पण है। मैं उस भक्त का हो जाता हूं जो सच्चे भाव से मुझे पुकारता है। जब तक मैं जीवित है, तब तक वह नहीं प्रकट होता। कृष्ण कहते हैं, अहंकार ही मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। जैसे बादल सूर्य को ढंकते हैं, वैसे ही अहंकार आत्मा की ज्योति को छुपा देता है। जो झुकता है, वही उठता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हर परिस्थिति, हर चुनौती, हर मोह एक परीक्षा है। यह मत सोचो कि तुम क्यों फंसे, सोचो कि तुम कैसे निकलोगे। जो परीक्षा को संघर्ष नहीं, अवसर मानता है, वही आत्मविजयी होता है। कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है, मैं उसके सारे भय हर लेता हूं। यह केवल शब्द नहीं, एक दिव्य वचन है। जो श्रद्धा से जीवन जीता है, वह संकटों में भी मुस्कुराता है। श्रद्धा से पहाड़ हिलते हैं और अंधेरे छूट जाते हैं। भगवान कहते हैं, तुम जो भी करो, खाओ, दान दो, यज्ञ करो, तप करो, सब कुछ मुझे समर्पित कर दो। जब हर कर्म भगवान को अर्पण हो जाता है, तो वह साधारण नहीं रहता, वह पूजा बन जाता है। यही भक्ति का गूढ़ रहस्य है। मोह सब कुछ सुंदर बना देता है, यहां तक कि बंधन को भी। कृष्ण कहते हैं, जब मोह छूटता है, तभी विवेक जागता है। जब तक मन इच्छाओं में उलझा है, तब तक आत्मा का स्वरूप नहीं दिखता। जो मोह से ऊपर उठ गया, वह मुक्त हो गया। कृष्ण कहते हैं, दुख तब आता है जब हम संसार से अपेक्षा करते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, तब दुख हमें बदलने आता है, तोड़ने नहीं।
जो दुख को दंड नहीं संदेश मानता है, वह शीघ्र ही ईश्वर की कृपा को अनुभव करता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, यदि तुम स्वयं को केवल शरीर मानते हो तो संसार से भयभीत होगे, लेकिन जब तुम आत्मा के स्तर से देखोगे तब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। आत्मा से जुड़कर तुम संसार को जीत सकते हो। गीता का ज्ञान कोई समाप्ति नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब जब तू जान चुका है तो उठ, जाग और कर्म में प्रवृत्त हो। मैं सदा तेरे साथ हूं। यही गीता की अंतिम लेकिन सबसे गूढ़ सीख है। जागो और जगाओ। हे प्रिय आत्मन, तुमने जो सुना वह केवल शब्द नहीं थे, वे आत्मा को जगाने वाले अमृत वचन थे। अब जब तू जान गया है कि तू शरीर नहीं, एक शाश्वत आत्मा है, जब तू समझ गया कि कर्तव्य ही धर्म है और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग, तब अब उठ, कर्म कर और मुझे स्मरण करते हुए जीवन जी। मैं सदा तेरे साथ हूं, तेरे हृदय में हूं। बस श्रद्धा बनाए रख और मन स्थिर कर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए गीता ज्ञान के साथ। जय श्री कृष्ण।